हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो इस टाइम पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है डीएम एंड डीएफ दोनों के लिए। दोनों ही इस टाइम पर एग्जॉस्टेड, फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड फील कर रहे हैं। दोनों ही चाह रहे हैं कुछ ना कुछ चीज़ें आसान हो जाएं, चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस हो जाएं, बिकॉज़ हेडेक्स और वॉमिटिंग टाइप, नॉज़िया, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग और बॉडी में पेन होना, थाइस में पेन होना, या फिर आपको शोल्डर्स में पेन लगना, सर्वाइकल या फिर माइग्रेन जैसे पेन होना, ये सब कॉमन दिख रहे हैं इस टाइम पर। आपकी टंग में कोई चोट लग जाना ये भी दिख रहा है। गले में कुछ इशू होना, दिल में दर्द होना, या फिर कोई स्पिनिंग या कोई सेंसेशन फील होना, और आपको डीएम की याद आना और मिस करना, बात करने का मन करना, लेकिन यू आर कंट्रोलिंग योर सेल्फ एज। सामने से भी सेम यही चल रहा है, बात करने का मन तो उनका भी है लेकिन वो खुद को कंट्रोल किए हुए हैं और चाह रहे हैं कि आप कनेक्ट करें उन्हें और आगे से चीज़ें ठीक करें। लेकिन उन्हें ये भी पता है कि चीज़ें उन्होंने बिगाड़ी हैं, तो ही और शी हैज़ टू वर्क ऑन इट, और अब चीज़ें उन्हें ही ठीक करनी होगी। नेक्स्ट, मिसिंग एनर्जी उधर से भी आ रही है, थोड़ी सी बैलेंस्ड एनर्जी आ रही है। आलस, लेज़ीनेस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, स्लीपिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि घर में कुछ इश्यूज़ हैं, लड़ाई झगड़े या मेडिकल इश्यूज़ भी दिख रहे हैं। एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दें, लाइफ पर्पस की तरफ ध्यान दें, और कोई आपके पास आता है उसकी बात सुने, एटलीस्ट सुने, क्योंकि वो पर्सन चाहता है कि आप उसे सुन ले एटलीस्ट। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि वी नीड कि एटलीस्ट कोई हमें सुन ले। तो इफ़ वी गिव दैट अपॉर्चुनिटी टू समवन, तो ये वही अपॉर्चुनिटी जो है वो कर्मा के काइंड ऑफ रूप में आपको मिल जाएगी कि आपको भी कोई सुनने वाला होगा। जब आपको चाहत है सुनने की, किसी और को भी हो सकती है, तो प्लीज़ उसे सुन ले काइंडली कि क्या इशू है। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो अच्छा है, सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो सॉल्यूशन देने का ट्राई करें और साइड हो जाएं। एटलीस्ट एक हिम्मत बन के उनके साथ में खड़े रहें। ट्राई करें फाइनेंशियल थिंग्स अभी किसी को डिस्क्लोज ना करें, बिकॉज़ ऐसा दिख रहा है फाइनेंस अच्छा नहीं है इतना, ना ही डीएम का ना ही डीएफ का। और इतना डिस्क्लोज़ करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यू ऑल नो कि नज़र इज़ अ वेरी बिग थिंग। जैसे कहते हैं ना, नज़र लग गई, नज़र हो गई, तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं। तो ट्राई करो इन सब में ना ही पड़ो, अपना दूर रहो तो बहुत अच्छा है। और जो ये सब हो रहा है ना आपके साथ में, ब्रेक थ्रूज, लोगों का बिछड़ना, हटना, दूर जाना, आपने इतना चाहना उनका चीट कर देना, तो ये सब इसीलिए हो रहा है ताकि डिवाइन आपको जो साइकिल्स हैं उनसे बाहर निकाल सके। एज लेसन वो आपको दे रहे हैं, लेसन कंप्लीशन पर आपको वो लेसन को कंप्लीट करने के बाद उन्हें रिज़ल्ट भी देना है। जैसे कि हम क्लासेस में दिया करते थे अपना मतलब रिज़ल्ट बनवाया करते थे एज अपना मेंटल स्ट्रेंथ दिखा कर कि हाँ, हमें इतना याद है, हमें इतना पता है, हमें इतनी नॉलेज है, हमारा इंटेलिजेंस ऐसा है वैसा है। कभी कभी टाइम अच्छा नहीं होता था तो स्कोर थोड़ा लो हो जाता था, दिन अच्छा नहीं होता था तो स्कोर लो हो जाता था। तो सेम चीज़ें लाइफ के साथ चल रही हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आप स्कूल से निकले, यूनिवर्सिटी से निकले तो लाइफ आपको रिज़ल्ट देना बंद कर देगी। नहीं, रिज़ल्ट हमेशा आपको मिलता रहेगा किसी ना किसी लेसन के थ्रू। लाइक आपको कोई लेसन मिला, आपने उसका टेस्ट दिया, टेस्ट में पास हो गए तो अच्छी बात है, आप नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद फिर से वही टेस्ट होता है, आप उस टेस्ट को पास कर जाते हैं तो अच्छी बात है, फेलियर पर आ जाता है तो आपको दोबारा सिखाया जाता है ना। तो यही चीज़ें हैं और यही हमें सीखनी है। एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहना है, फ़्लो में आगे बढ़ना है, बिकॉज़ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। यू हैव टू गेट दैट, चीज़ें हमारे हाथ में
नहीं है। वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, लाइक सिचुएशंस जैसे आ रही हैं उनको कैसे टैकल करना है, बस ये आपके हाथ में है, ठीक है। उसका रिज़ल्ट क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है। तो आपको इतना पेशेंस रखना पड़ेगा कि एटलीस्ट वो चीज़ों को आप टैकल कर सको। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।